प्रदेश में जहां एक और महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती भी किसानों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। वहीं जनता से जुड़ी इन्हीं परेशानियों को कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साझा किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास बातचीत। केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, लेकिन बुंदेलखंड वासियों को इस परियोजना से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं श्री नितेंद्र सिंह राठौर जी। सर, आप बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। सर, केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है, कितना फ़ायदा आप समझ रहे हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी योजना की शुरुआत होती है, क्योंकि ये योजना केन बेतवा की आज की नहीं, एक लंबे समय से चली आ रही थी और कांग्रेस पार्टी के हमारे आलाकमान नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान इस योजना को मध्य प्रदेश में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और है। मेरा कहना है कि निश्चित रूप से केन बेतवा जो योजना है उसका फ़ायदा बुंदेलखंड के तमाम क्षेत्रों को मिलेगा, लेकिन जहाँ तक निवाड़ी ज़िला जिसको मैं बिलोंग करता हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा केन बेतवा लिंक से होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा केन बेतवा लिंक अपनी जगह है, एक अच्छी योजना है, शुरुआत है, लेकिन उससे बढ़ के मुद्दा जो वर्तमान में आज जो हमारे किसान, हमारे गरीब भाई बहन ये सब परेशान हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। आप ये बताइए कि इस परेशानी में, इस महंगाई के दौर में, जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, जब चुनाव होते हैं उस वक्त तो महंगाई बढ़ती नहीं, और जैसे ही चुनाव हो जाते हैं उसके बाद चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, हर चीज़ महंगे होते जाते हैं। तो इसका प्रभाव गरीब आदमी, हमारे किसान भाई, मजदूर भाई बहन, इन पे बहुत पड़ता है। और वही हमारे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, निवाड़ी ज़िले में सबसे बड़ी समस्या है। टीकमगढ़ ज़िले में ये समस्या है कि किसान के पास खाने को रोटी नहीं, ये कटाई का समय चल रहा है और ऐसे समय पे गांव-गांव से बिजली काटी जा रही है। अब उनके पास भाई बढ़े हुए बिल हैं, उनको कुछ रियायत, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी-बड़ी बातें अभी की, लेकिन उनको कोई रियायत नहीं मिल रही। किसान परेशान है उनकी। नितिन जी, आपने बात कही है, लेकिन अभी कल ही छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी छत मुहैया कराई है। सरकार अपनी छतें लोगों को आवास उपलब्ध कराई है। आपने तमाम एलिगेशन लगाए हैं। ये लगता है कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी अब सरकार कटिबद्ध नजर आ रही है। अब तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, क्या कहा, वो तमाम चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी की भी तमाम घोषणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन धरातल पे जब तक चीज़ें नहीं आएंगी तो उसका क्या मतलब। आज किसान परेशान जिस समस्या से है, जो मैं आपको कह रहा हूँ बिजली की, अब गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए बिल भरने के, मुझे आप बताइए। कटाई तक उसको बिजली उपलब्ध होती, वो अपना काम कर ले, उसके बाद भले ही जो करना है भाई उसको 30% जमा करा लें, 20% करा लें, धीरे धीरे वो कर लेगा, लेकिन इकट्ठा बिल उसको आएगा, वो कहाँ से जमा करेगा। उसके पास ना तो पैसे हैं, ना कोई साधन, ना संसाधन है। और परेशानी इस वक्त यह है कि कटाई का मौसम चल रहा है, यही उसकी रोजी रोटी है। इस वक्त महंगाई चरम सीमा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उससे गरीब किसान परेशान है। दूसरा, अभी जैसे बड़े बड़े मैंने होर्डिंग्स और वो देखे, बुलडोज़र मामा, तो बुलडोज़र मामा हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो गरीब आदमी की झोपड़ियाँ तोड़ के अगर आप बुलडोज़र मामा बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो उसके पास रोजी रोटी के साधन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे पृथ्वीपुर में ही और हमारे निवाड़ी ज़िले में कई जगह गरीब आदमियों की झोपड़ियाँ, दुकानें तोड़ दी गई। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये मुझे लगता है कि इस तरह से बुलडोज़र मामा कहलाने में तो नहीं समझता कि कोई तारीफ़ की बात है। मानिए नितिन जी, आपने अभी बात की आम आदमी की, लेकिन अब बात करें हम कांग्रेस संगठन की बात करें। संगठन को मजबूत बनाने के लिए खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि किस तरह से, क्योंकि यूपी चुनाव हुए हैं, आपका जो बुंदेलखंड है वो भी यूपी से सटा हुआ है सर, उसका इफेक्ट नज़र आएगा सर 2023 के इसमें चुनाव में सर? क्या देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 साल लगभग हो गए हैं माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हुए, और उन 17 सालों में कहने के लिए शिवराज जी ने कोई खास मध्य प्रदेश में कार्य अभी तक किया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़र्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। मैं अपने निवाड़ी ज़िले में अपने क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहा हूँ, इसी तरह संगठन के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कमलनाथ जी की छवि बेदाग छवि है और उनके नेतृत्व में हम सब मिलके कांग्रेसी सरकार इस बार ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अभी अरुण यादव जी और अजय सिंह जी दोनों सोनिया गांधी जी से मिले थे। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति एक पद की बात भी उठती है। आपको क्या लगता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद क्या किसी दूसरे व्यक्ति को, या नेता प्रतिपक्ष का पद किसी दूसरे, आप ही की पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए क्या? देखिए, माननीय कमलनाथ जी बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता, जैसा भी अब पार्टी के आलाकमान चाहें, अब आपने बताया कि अरुण यादव जी, अजय सिंह जी मिलकर आए ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से, निश्चित रूप से उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में, संगठन के बारे में जो भी राय रखी होगी, और
जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी गण हैं उनको अपनी राय हमारे केंद्रीय नेतृत्व उनको रखनी चाहिए भी, और मुझे लगता है कि वहाँ से जो भी आदेश होगा वो अच्छा ही होगा। और संगठन के स्तर पे हम लोग तो एक सिपाही हैं, जो हमें ड्यूटी दी जाएगी हम कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। 1.5 साल बचा, समय बचा है कम, किस तरह से अब कांग्रेस ज़मीनी स्तर पे मजबूत होने की कवायद शुरू करेगी सर? अब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता अपनी अपनी जगह पे अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, और हमारे माननीय कमलनाथ जी जो पूरी तरह से इस बात के लिए चिंतित हैं कि 2023 में अपनी सरकार बनानी है, हम सब लोग भी पूरा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके संगठन स्तर पे हर तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करेंगे। और इस वक्त जो पूरी तरह से इस बात के लिए चिंतित हैं कि 2023 में अपनी सरकार बनानी है, हम सब लोग भी पूरा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके संगठन स्तर पे हर तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करेंगे। और इस वक्त जो एक एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के खिलाफ है, उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा। और 15 महीने की सरकार में जो माननीय कमलनाथ जी की योजना है जिस पे वो काम कर रहे थे, वो निश्चित रूप से आम जनमानस के लिए लाभकारी थी, उसका फ़ायदा हम सबको ज़रूर मिलेगा। और एक बार उनका नेतृत्व जब आएगा तो 5 साल में हम देखेंगे विकास की गंगा हमारे मध्य प्रदेश में बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री नितेंद्र सिंह राठौर जी। बड़े आशान्वित हैं, उनको लगता है 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अच्छे मतों से फिर से सरकार में वापस लौटेगी। वहीं उनका कहना है कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका फ़ायदा उनको जरूर मिलेगा। भोपाल से वीडियो ने सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।